अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान दोपहर अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग बताए गए हैं। हरियाणा के कुल 34 लोग डिपोर्ट होकर लौटे हैं। इसके बाद गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कपूरथला के 6 लोग, अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवांशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरन तारण से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पंजाब लौटा है। बता दें कि इस मामले में विपक्ष के भी अब कई नेताओं ने अपनी बात रखी है, जिसमें अब संजय राउत का भी नाम शामिल है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अमेरिका से आए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां लगने पर भी कई सवाल उठाए हैं। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने इस मामले में अपने बयान में क्या कुछ कहा। इस तरह से हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के लिए है, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनका प्रवेश हुआ, उनकी फ्लाइट का, तो हमारा कानून लागू होता है। तो हमारा कानून अगर लागू होता है तो हमारे लिए वो कोई गुनहगार या अपराधी नहीं है। तो जब भारत की सीमा में प्रवेश हो गया तो उनके पैरों में और हाथ में जो जंजीर और बेड़ियां बांधी थी वो छोड़नी चाहिए थी, लेकिन हमारे जमीन पर उनका C-18 फ्लाइट उतरा और उसी हालात में जंजीर और बेड़े के साथ हमारे जमीन पर उतारा गया। ये हमारा कानून का उल्लंघन है। क्या कर रहे जयशंकर जी, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या करते हैं अमित शाह जी? अमेरिका का विमान फिर उड़ने नहीं देना चाहिए था। अगर हमारे कानून का उल्लंघन किया है ये लोगों ने, तो अमृतसर से विमान को वापस फ्लाई नहीं करना देना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए। बताते चले कि अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिकी सेना की देखरेख में सभी को हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाकी लोग कब वापस लौटेंगे इस पर कोई भी अपडेट फिलहाल नहीं मिला है। तो वहीं मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरने के करीब 35 घंटे बाद विमान अमृतसर पहुंचा। विमान के उतरने से ठीक पहले गृह मंत्रालय, गृह विभाग, भारतीय सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी पहुंच गए थे। सभी भारतीयों को कस्टम और इमिग्रेशन के क्लियरेंस के बाद ही पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। तो वहीं शाम 5:30 बजे यूएस एयरफोर्स विमान लौट गया। अमेरिका से निर्वासित भारतीय प्रवासियों का ये पहला जत्था है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई ऐसे समय में की है जब पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को पीएम मोदी ट्रंप के साथ वार्ता भी कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।